नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक विशेष और महत्वपूर्ण यंत्र से अवगत कराने जा रहा हूँ। यंत्रों की श्रृंखला में ये जो यंत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये यंत्र हमारे आधे सिर के दर्द का है, जिसको हम हमारी देशी भाषा में आधाशीसी या अधकपारी बोलते हैं और अंग्रेजी के अंदर माइग्रेन के नाम से जाना जाता है। आज की इस युग के अंदर गलत खान पीन के कारण जब कफ कुपित हो जाता है और वात के साथ कफ जब कुपित होता है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। आधाशीसी इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका जब पैनिक अटैक आता है तो आदमी बहुत ही बुरी तरह से छटपटाता है, तड़पता है। वो दर्द जिसको होता है वही पहचान सकता है कि आधाशीसी का दर्द क्या होता है। मैंने मेरे गुरुदेव से प्राप्त यंत्रों के माध्यम के अंदर एक यंत्र में लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं आधाशीसी का यंत्र। इस यंत्र को बनाने की पूरी प्रक्रिया, इस यंत्र को बनाने के लिए हमको क्या क्या सामानों की आवश्यकता पड़ेगी ये भी हम जानेंगे और समय के साथ हमको किस प्रकार इस यंत्र को संभाल के रखना है ये भी हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यंत्र का दर्शन करेंगे, यंत्र को देखेंगे, यंत्र कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने यंत्र पहले लिख के रख लिया था ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। ये जो यंत्र है इसको बोला जाता है आधाशीसी का यंत्र, यानी 38 यंत्र, 38 का यंत्र। जब हम इसकी गिनती को कहीं से भी गिनते हैं तो गिनने में ये 38 ही हमको प्राप्त होगा। देखिए, यंत्र को लिखने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए पहले वो समझिए। यंत्र लिखने के लिए हमको विशुद्ध भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र के लिए आप क्या करेंगे, बाजार से भोजपत्र लाएंगे और गंगा जल के अंदर उसको डुबोएंगे। जब आधे घंटे भोजपत्र डूब जाएगा तो वो भोजपत्र गल करके उसके अंदर से 3-4 लेयर निकलेगी, यानी एक भोजपत्र में से बहुत सी बार 2-2, 3-3 भोजपत्र निकलते हैं। उनका निकाल करके आप सुखा लीजिए, इससे भोजपत्र शुद्ध हो जाएगा। अब हमको चाहिए लेखन सामग्री। लेखन सामग्री के लिए हमको चाहिए चमेली की कलम, जो कि शनिवार को संध्या समय निमंत्रण दिया गया हो चमेली के पेड़ को और रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व लाई गई हो। वो कलम कम से कम 12 उंगल की होना चाहिए, चमेली की कलम। और इस यंत्र को लिखने के लिए हमको केसर और रक्त चंदन जो विशुद्ध आता है साउथ से, कर्नाटका से, उसकी आवश्यकता होती है। उसकी शाही बनाएंगे हम। और एक हमको चाहिए अरण्य कंडा, यानी गौ माता का जंगली कंडा, जिसके ऊपर हम गूगल सलगाएंगे, यानी गूगल को रखेंगे और मीठा तेल की धूप देंगे। ये तो हो गए सामग्री। अब यंत्र को किस दिन लिखना है, यंत्र को लिखने के लिए हमको रविवार का दिन चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यंत्र लिखने के लिए रविवार या बुधवार या संक्रांत, जो मकर संक्रांति निकल गई है, होली, दीपावली या ग्रहण काल में यंत्र को लिखा जाता है। इस आधाशीसी के यंत्र को लिखने के लिए हमको रविवार का दिन चाहिए। अब यंत्र लिखने के लिए जब हम बैठेंगे तो एक साफ चौकी होना चाहिए। उस चौकी के ऊपर एक गाय का घी का दीपक जला हो, हमारे मुख के अंदर मिश्री का डला हो और हाथ में चमेली की कलम हो और केसर और लाल चंदन से बनी हुई शाही हो, गूगल का धूप हो। इस यंत्र को हम किस माध्यम से भरेंगे ये समझ लें, फिर मैं बताऊंगा इस यंत्र का लाभ क्या है। इस यंत्र को भरने के लिए हम सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। देखिए, ये 2 है हिंदी का, ये 3 है हिंदी का, ये 4 हिंदी का, ये 5 हिंदी का, ये 6 हिंदी का, ये 7 हिंदी का है, ये 9 है। देखिए, हर प्राचीन पांडुलिपि में अलग अलग 9 है, तो ये 9 है हिंदी का, ये 10 है, उसके बाद 11 है, फिर देखेंगे अब 12, फिर 13, 14, 15, 16 और 17। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हमको यंत्र को भरना है। आप हमसे पूछते हैं कि क्या गुरुजी इसके अंदर यंत्र जो हम लिख रहे हैं हम इंग्लिश की गिनती लिख सकते हैं? तो नहीं भैया, इंग्लिश की गिनती आप कदापि नहीं लिख सकते। प्राचीन समय में देवनागरी लिपि में हिंदी के अक्षरों को ही भरा जाता था। तो इस यंत्र को लिखने के लिए आप इस प्रकार यंत्र का निर्माण करेंगे। और ये बात ध्यान रखें, विशुद्ध श्वेत वस्त्र पहने हों, नहा धोकर तैयार हों, उसके बाद ही यंत्र का निर्माण करें। जब यंत्र बन जाए तो उसके नीचे जिस आदमी को ये आधाशीसी की तकलीफ है, माइग्रेन की तकलीफ है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे हम। मान लीजिए किसी कोई महेश है, महेश की आधाशीसी जाए, इस प्रकार लिखेंगे। और इस यंत्र को फोल्ड करके एक चांदी की ताबीज़ में डालेंगे। चांदी का ताबीज़ चौकोर ताबीज़ हो, उसके अंदर जब हम इस यंत्र को फोल्ड करके रखेंगे तो ऊपर से लाख जो आती है, चपड़ी लाख, उसको पिघला करके डाल देंगे। यंत्र भरने का प्राचीन नियम यही था कि इस प्रकार से यंत्र एक साइड से बंद एक साइड से खुला रहता था। आज के टाइम पर
पता नहीं किस प्रकार के यंत्र लिखे जाते हैं और किस प्रकार लोग भरते हैं, मगर हमारे प्राचीन परंपरा में गुरुदेव के आदेश अनुसार यंत्र ऐसे भरा जाना चाहिए। और यंत्र जब ताबीज़ में डाल दिया जाए तो उसके बाद अमुक व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को आधा शीशी की तकलीफ है उसको पहनाया जाए। देखिए, अंक का बड़ा महत्व है यंत्रों के अंदर। आधा शीशी का तंत्र के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, एलोपैथी के अंदर सब में इलाज है, मगर तंत्र के अंदर मंत्र के माध्यम से और यंत्र के माध्यम से जो इलाज किया जाता है वो परमानेंट फिक्स रहता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल यंत्र हैं। जो भी यंत्र मैंने अभी तक डाले हैं आप लोगों के इस चैनल के ऊपर, वन गुरुजी पर, वो सब प्रैक्टिकल है। आप इनको बनाइए। देखिए, यंत्रों का हम जब बनाते हैं यंत्र तो ये निश्चल भावना से बनाना चाहिए, निस्वार्थ भावना से, जिसका हम धन ना लें। कुछ कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनका हमको धन नहीं लेना चाहिए, जैसे बीमारी के जो यंत्र हैं, आधा सीसी हो गया है, हार्पिस का मैंने बताया था, पेट का यंत्र है, ये सब परोपकार के यंत्र हैं। और आप लोगों के लाभ के लिए, परोपकार के लिए ही यंत्रों को मैं बताता हूँ। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, यंत्र लिखने के लिए रविवार का दिन होगा, गूगल का धूप होगा, चमेली की कलम होगी, केसर और रक्त चंदन की शाई होगी, भोजपत्र होगा, और पूर्वाभिमुख होकर के आप यंत्र बनाएंगे। ये भी ध्यान रखें, पूरब की तरफ मुख करके बनाएंगे। और यंत्र से जो आपका बीमारी दूर हो जाए तो उस यंत्र को फिर आप जल में डाल देंगे, यानी बहती हुई नदी में खमा देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको आधा सीसी दूर करने के लिए एक यंत्र बताया है। आगे भी श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी। तो पुनः विकास मंगल का एक बार आप सबको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।